गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, और आप सभी को ये पता है कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और माइक बंद रखना होता है, और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आपको उन सभी के आंसर एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप उस पर क्लिक करेंगे, और बाद में यहाँ जो वोट लिखा हुआ है आप इस पर भी क्लिक करेंगे, और तब लिखा जाएगा वोटेड। जब वोटेड लिखा जाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में सबमिट हो गया है। ठीक है। हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी कि पोलिनोमियल्स को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट क्लास के अंदर हमने डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की बात की थी। ठीक है। अभी हम आपको एक बार और बता देते हैं डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है। देखो, इसमें दो वर्ड होते हैं। एक सेकंड रुकिए। पहला पेज भी यही था, दूसरा पेज भी यही है। ठीक है, आगे सवाल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, आप कहोगे सर इसके अंदर दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है पावर और एक होता है डिग्री। अब आप इनको समझने की कोशिश करना एक बार। देखिए, अगर हम बात करें पावर की तो ये लिखा हुआ है एक्स की पावर 7। लिखा है कि नहीं लिखा है बच्चे, बोलिए। लिखा है एक्स की पावर 7। ठीक है। क्या ये पोलिनोमियल है? आप कहोगे एक्स की पावर 7 अपने आप में एक पोलिनोमियल है। एक्स की पावर 7 अपने आप में एक पोलिनोमियल है। अब देखो, अगर हमारे पास में एक पोलिनोमियल है, मान लेते हैं हमारे पास में एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल कुछ इस तरीके का मान लेते हैं, 3x⁴ +4x+7। तो आप कहोगे हाँ सर ये एक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर जो वेरिएबल है, सर वेरिएबल की जो पावर्स है यहाँ पर होल नंबर में। बच्चे बताइए, इतना क्लियर है सभी को कि जो वेरिएबल की पावर वो होल नंबर में है। सर इसीलिए ये पूरे का पूरा हमारे पास में एक पोलिनोमियल है। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आगे। अब देखो, आपसे पूछा जाए कि 3x² +4x+7 पोलिनोमियल की डिग्री बताइए कितनी होगी। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो दो आप, सर। हाँ, आप लोग बोलोगे सर जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो आपकी क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहलाती है। तो यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल है, और यहाँ पर इसकी पावर कितनी है बच्चे? 1। और यहाँ पर इसकी पावर कितनी है? 2। तो हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? आप कहोगे सर हाईएस्ट पावर तो 2 है वेरिएबल की। तो आप कहोगे सर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना है हमारे पास में? 2 है। क्लियर सभी को? ठीक है। फिर आप लोगों से अगर कुछ क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लिया जाए, अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लिया जाए, किस टाइप का? कि सर आप एक एग्जाम्पल बताइए, आप एक एग्जाम्पल बताइए जिसकी डिग्री कितनी हो हमारे पास में, जिसकी डिग्री हमारे पास में 7 है। एक ऐसे पोलिनोमियल का एग्जाम्पल बताइए जिसकी डिग्री 7 है। तो बच्चे आप लोग क्या करोगे? आप लोग उसके अंदर कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस पर उसके अंदर जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 7 होनी चाहिए। तो पहले आपने अपना काम निपटा लिया कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 7 लिख दिया, इसके बाद तो आप लोग कुछ भी लिखते रहो, जो भी आपका मन करे। ये क्या है हमारे पास में? एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है? 7। बस याद रखना कि आप लोग जहां जहां वेरिएबल लिखें वहां वहां उसकी पावर होल नंबर्स होना चाहिए। क्लियर सभी को? और वो साथ से, यस सर। यही हमारे पास में होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चे सानिया बताइए, आपको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर एक क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा लास्ट था। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। ठीक है। तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, और आप लोगों का पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 52 के लिए ऑन कर दिया गया है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने आंसर पोल सेक्शन के अंदर करना, क्योंकि ये डाटा भी रिकॉर्ड इसी वजह से किया जा रहा है। वरना तो ये छोड़ भी दिया जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपका एक डाटा रिकॉर्ड करना होता है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा रिपीट करके भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करने। पूछा क्या गया है? पूछा गया आपसे द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल दिया गया है 3p⁵ +11p² +7। पूछा गया कि बताइए इसकी डिग्री क्या होगी।
चलिए, अभी 6 बच्चों ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि बाकी बच्चे जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी 6 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि बाकी बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अभी 8 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए, 15 बच्चे हैं क्लास के अंदर, और 15 में से अभी वोट किया है कुल कितने बच्चों ने? 9 बच्चों ने। अभी 6 बच्चे रहते हैं जिनके पास में, मतलब जिनको वोट करना है। हो सकता है कुछ बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता हो, 6 में से हो सकता है कुछ के पास में ना आता हो, लेकिन पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि 6 के 6 बच्चों के पास में पोल सेक्शन ना आता हो, क्योंकि 12-13 बच्चे तक इस क्लास के अंदर पोल सेक्शन के अंदर वोट करते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, बाकी के बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अभी आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर नहीं कर पाए थे, वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है, बच्चे जल्दी से। ठीक है, क्या आप लोग अपना रिजल्ट देख पा रहे हो? पोल का? यस सर। ठीक है। ठीक है। 2 बच्चों से हम पूछना चाहते हैं। एक तो बच्ची नीरू ने क्लास ज्वाइन की है, नीरू नाम से। बच्चे, एक बार आप अपना माइक ओपन ओपन करके बताइए कि आपके पास पोल सेक्शन नहीं आता है बच्चे? नीरू, अच्छा, आप चैट सेक्शन में टाइप करें, अगर पोल सेक्शन आता है तो वाई टाइप करें, और अगर नहीं आता है तो एन टाइप करें। नीरू, आपके पास में बच्चे पोल सेक्शन आता है कि नहीं आता है? ठीक है, तो आप लोग पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट देख पा रहे हो कि ठीक है, नहीं आता है। ठीक है बच्चे, देखिए 8 बच्चों ने सी ऑप्शन, 8 बच्चों ने सी ऑप्शन, और एक बच्चे ने डी ऑप्शन भेजा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चैट सेक्शन की। अब बात कर लेते हैं हम लोग चैट सेक्शन की। चैट सेक्शन में नीरू ने डी ऑप्शन भेजा है, नीरू ने डी ऑप्शन भेजा है, ये यानी कि 2 बच्चों ने आंसर भेजा है। बाकी अलीशर खान ने, बच्चे ने क्लास तो ज्वाइन की थी, 7 लिखकर भेजा है, पर शायद वो क्लास को कट कर चुके हैं या फिर उनकी क्लास कट हो गई है, तो उनके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, अभी टोटल 10 बच्चों ने वोट किया है, और टोटल 10 बच्चों में से 8 बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी और 2 बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी भेजा है। चलिए, इनमें से एक का नाम तो हमें पता ही है कि नीरू का नाम है। अब आप लोग देखिए, आप लोगों को अभी बताया गया था कि सर डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होती है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? आप कहोगे सर हमें जो वेरिएबल यहाँ दिखाई दे रहा है वो पी दिखाई दे रहा है, और सर जो पी की हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास में 5 है। तो आप कहोगे सर डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कितनी होगी हमारे पास में? 5 हो गई है। बच्चे बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। यस। नीरू, आप भी बताइए बच्चे, क्लियर है कि हाईएस्ट पावर जो होती है वही हमारे पास में क्या कहलाती है? वही हमारे पास में डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, यानी कि इसका तो सी ऑप्शन सही है। आज सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे, जीरो एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल। देखो, कुछ हमारा इसका हिस्सा पढ़ा हुआ है, ये कुछ पार्ट हमारा पढ़ा हुआ है, तो हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी भी पढ़ेंगे, और थोड़ा कोशिश करना कि आप लोग आंसर जल्दी जल्दी पोल सेक्शन के अंदर वोट करें और सही से करें। ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नंदिनी, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। हमारी डेली क्लास लगती नहीं है, अभी भी इतनी बार ट्राई करके तब लगी है सर। और वेडनेसडे को भी हमारी क्लास ना सर लगाती, और सर ये बार बार कट रही थी, तो हमने फिर क्लास नहीं ली वेडनेसडे को, और मेरी एब्सेंट लग गई सर। ठीक है, बच्चे एक बार हम अभिमन्यु सर से बात कर लेंगे इस बारे में। शायद आपने ग्रुप पर भी डाला था, शायद हमें लग रहा है एक बच्चे का तो आया था ग्रुप पर। ठीक है, और ये एब्सेंट लग गई है, अब क्या करें?
चलो बात करेंगे अभी मनु सर से। हमें पता है आप हमेशा आते हो क्लास के अंदर, ठीक है। जो भी होगा हम एक बार बात कर लेंगे अभी मनु सर से। देखिए यहाँ पर आप लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से। आज हम लोग पढ़ेंगे जीरो एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। देखिए जीरो और कांस्टेंट पोलिनोमियल के अंदर हम लोग इतना जानते हैं कि जीरो पोलिनोमियल क्या होता है कि इफ ऑल द कांस्टेंट ऑफ अ पोलिनोमियल आर जीरो, उसके अंदर जितने भी कांस्टेंट हैं अगर वो सारे के सारे जीरो हो गए देन इट इज कॉल्ड अ जीरो पोलिनोमियल। तो आप उसको जीरो पोलिनोमियल बोलोगे। सर एग्जाम्पल की बात करें तो सर एग्जाम्पल में सिर्फ जीरो ही है जो कि एक जीरो पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है, इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल इसका नहीं है, ठीक है। और इसमें हम लोगों को याद क्या रखना है कि द जीरो पोलिनोमियल इज डिनोटेड बाय जीरो एंड द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अब आप लोगों को यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है। क्या चीज? देखो सर जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? सर जीरो पोलिनोमियल होता है सिर्फ, सर आपकी आवाज कम आ रही है। ठीक है। बाकी बच्चे बताइए एक बार, आवाज क्लियर है क्या सभी को? यस सर। क्लियर है सर। ठीक है। बच्चे अगर आवाज कम आ रही है तो आप अपना वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए, एक बार मोबाइल से वॉल्यूम को बढ़ा लो, ठीक है। बाकी बच्चों को आवाज क्लियर है और हमारे दूसरे डिवाइस में हमें पता लग रहा है कि आवाज क्लियर है। देखिए जीरो पोलिनोमियल में आप लोगों को याद क्या रखना है कि सर जीरो पोलिनोमियल हमारे पास में जीरो ही होता है, सिर्फ जीरो ही जीरो पोलिनोमियल है। और सब दूसरी बात क्या याद रखनी है कि सर इसकी डिग्री कितनी होती है? सर इसकी डिग्री होती है हमारे पास में नॉट डिफाइंड। क्या होती है डिग्री? नॉट डिफाइंड। ये हम लोगों ने पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। देखिए इसकी डेफिनेशन में लिखा था, क्या लिखा था कि इफ ऑल द कांस्टेंट ऑफ अ पोलिनोमियल आर जीरो, कि इसके अंदर जितने भी कांस्टेंट हैं अगर वो सभी के सभी जीरो हो जाते हैं, अगर सारे कांस्टेंट जीरो हो जाते हैं। अब सारे कांस्टेंट का मतलब क्या है? देखिए अगर आपके पास में एक पोलिनोमियल है, भाई एक पोलिनोमियल हम लोग लिख लेते हैं 4x⁻³ प्लस 2x प्लस 7। तो इसके अंदर कांस्टेंट कौन कौन है? आप कहोगे सर 4 इसके अंदर एक कांस्टेंट है, सर 2 इसके अंदर एक कांस्टेंट है और 7 इसके अंदर एक कांस्टेंट है। सर अगर ये सारे ही जीरो हो जाए, 0x³ प्लस 0x प्लस 0, तो ये जो हमारे पास में बनेगा सॉल्व करने के बाद में क्या बनेगा? आप कहोगे सर जीरो की मल्टीप्लाई किसी के साथ कर लो जीरो आता है, प्लस सर जीरो की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ कर लो जीरो आता है, प्लस जीरो, और जब जीरो को जोड़ोगे तो कितना आ गया? जीरो। जीरो पोलिनोमियल की डेफिनेशन होती है कि उसके अंदर जितने भी कांस्टेंट हैं अगर वो सारे ही जीरो हो जाए तो हमारे पास में जीरो पोलिनोमियल बन जाता है। जीरो पोलिनोमियल को हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं और जीरो पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? नॉट डिफाइंड। अब ये नॉट डिफाइंड क्यों होता है? क्योंकि आप जीरो के साथ में मल्टीप्लाई करके लिख लो x⁻100 प्लस 0 इंटू x⁻200 प्लस 0 इंटू x⁻300। तो बच्चे अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि इसकी डिग्री बताइए कितनी है तो आपको तो लग रहा है 300 है, पर बच्चे एक बात बताइए जब आप इसको जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया? जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। तो बच्चे जीरो पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है हमारे पास में नॉट डिफाइंड। क्या होती है डिग्री? नॉट डिफाइंड। आप जीरो पोलिनोमियल की डिग्री नहीं बता सकते क्योंकि आप लिख लो 0 इंटू x⁻300 और हो सकता है बच्चे पोलिनोमियल हो x इंटू पावर 200। तो बच्चे आप कैसे बता सकते हो कि कौन सा जीरो है? नहीं बता सकते ना कि उसकी डिग्री कितनी रही होगी। तो डिग्री क्या होती है इसके अंदर? नॉट डिफाइन होती है। क्लियर सभी को? बताइए एक बार। ठीक है। अब आगे चलते हैं तो हमारे पास में आता है बच्चे कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है? अ पोलिनोमियल इन विच ओनली कांस्टेंट्स आर प्रेजेंट एंड नो वेरिएबल। उसके अंदर सिर्फ कांस्टेंट ही प्रेजेंट है, उसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, आर कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो आप उसको बोलोगे कि वो एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। एग्जांपल क्या होगा हमारे पास में कांस्टेंट पोलिनोमियल का? देखिए हमारे पास में लिखा है 3, कि अगर पास में लिख दिया गया है 3, अगर आपसे पूछा जाए क्या ये पोलिनोमियल है तो आप कहोगे हाँ सर ये पोलिनोमियल है। और ये कैसा पोलिनोमियल है? आप कहोगे सर ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। क्लियर सभी को? क्यों? क्योंकि आप लोग लिख सकते हो 3 इंटू x⁻0। और बच्चे आप लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है बच्चे? याद रखना है कि x⁻0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब ये x⁻0 की वैल्यू नहीं होती 1, आपके पास में कोई भी नंबर है और उसकी पावर अगर 0 है तो वो कितना होता है हमारे पास में? 1 होता है। जैसे कि आप कहने लगो सर बताइए 50 की पावर 0, आंसर कितना आएगा? 1। कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 है तो वो कितना होता है हमारे पास में? 1। तो अगर आप देखो तो -4 को भी कितना लग सकते हैं? -4 गुणा x⁻0। बच्चे x⁻0 कितना होता है? 1 होता है।
तो -4 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आ गया, -4। यानी कि जो भी हमारे पास में कांस्टेंट होते हैं ये सभी हमारे पास में क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। क्लियर सभी को। और आप लोगों को यहाँ से एक आइडिया तो लग गया होगा क्या, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है। आप कहोगे सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है हमारे पास में, 0 होती है। क्लियर, बोलिए बच्चे इतना। एक बार फिर से बताएं। ठीक है, देखिए आप कहोगे सर हमारे पास में कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, पॉलिनोमियल इन विच ओनली कांस्टेंट्स आर प्रेजेंट। ऐसे पॉलिनोमियल जिनके अंदर सिर्फ कांस्टेंट होते हैं, उनके अंदर कोई वेरिएबल नहीं होता। मान लो पहले हमने एक पॉलिनोमियल लिखा 4x³ प्लस 2x प्लस 7, तो आप कहोगे सर ये एक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर कांस्टेंट भी प्रेजेंट है और इसके अंदर वेरिएबल्स भी प्रेजेंट है। क्लियर सभी को। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ कांस्टेंट्स हो, उसके अंदर कोई वेरिएबल ना हो, अगर आपने इसमें से सारे वेरिएबल हटा दिए तो बच्चे यहाँ कितना बचेगा, 4, यहाँ कितना बचेगा, 2, और यहाँ कितना बचेगा, 7, जोड़कर कितना आ गया, 4 2 6 और 7 13। तो बच्चे ये जो हमारे पास में बना है ये क्या कहलाएगा, हमारे पास में कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है। क्या यहाँ पर कोई वेरिएबल है, आप कहोगे नहीं सर वेरिएबल नहीं है। तो क्या सिर्फ 13 ही एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल होगा, आप कहोगे नहीं सर। आप कोई भी नंबर लिख दो, -50 लिख दो, आप 25 लिख दो, ये जितने भी गणित के यानी कि जितने भी मैथमेटिकल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे पास में कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे। अब देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, आप कहोगे सर 25 के साथ में अगर हम गुणा कर दे x की पावर 0 की, तो बच्चे अभी आपको बताया था क्या याद रखना है कि किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। किसी की भी पावर 0। बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 70 चलो छोड़ो 78 की पावर 0, तो आंसर कितना आएगा, 1। किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हो अगर आपके पास में कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बच्चे कोई भी एग्जांपल ले लो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 25 ले लिया, तो क्या हम उसको ऐसा लिख सकते हैं 25 इंटू एक्स की पावर 0। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सर एक्स की पावर 0 की तो वैल्यू 1 है और 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 25, यानी कि सर हम 25 को 25 गुणा एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, आप कहोगे सर इसकी डिग्री कितनी हो गई हमारे पास में, 0। क्लियर सभी को। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है कि डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। अगर देखो आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट है जीरो पॉलिनोमियल में और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, तो एक बार अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए बच्चे जल्दी से। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, बता दो क्या बच्चे, जीरो पॉलिनोमियल बता दो एक बार। ठीक है, देखो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास में, तो जीरो पॉलिनोमियल होता है हमारे पास में, उसको हम लोग लिखते हैं जीरो से। सिर्फ जीरो पॉलिनोमियल को ही हम लोग जीरो से लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए क्या जीरो एक पॉलिनोमियल है, तो आप कहोगे हाँ यस जीरो इज अ पॉलिनोमियल, और उसका नाम क्या है, आप कहोगे सर उसका नाम है जीरो पॉलिनोमियल। क्या नाम है उसका, जीरो पॉलिनोमियल। अब आप देखिए जीरो पॉलिनोमियल में आप लोग ऐसे लिख सकते हो ना कि 0 इंटू एक्स की पावर 50। बच्चे आप जीरो को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा, 0। आप लोग ऐसे लिख सकते हो ना 0 इंटू एक्स की पावर 78। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे जीरो को किसी भी नंबर के साथ में तो कितना आ जाएगा, 0। तो अगर आपसे पूछी जाए कि बताइए डिग्री कितनी होती है जीरो पॉलिनोमियल की, तो आप कहोगे सर 50 भी हो सकती है, 78 भी हो सकती है, सर डिग्री तो 100 भी हो सकती है। क्या आप कह सकते हो कि डिग्री डिफाइन है, आप कहोगे सर जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। हमें नहीं पता क्या होती है, कुछ भी हो सकती है। क्लियर। ठीक है, तो अब आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे पोल सेक्शन के अंदर, आप लोग उनको सॉल्व करना और फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है बच्चे, क्या हो गया ये समझ ही नहीं आ रहा है। देखो अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। शायद हो सकता है बच्चों ने आंसर देख लिया हो सकता है ना देखा हो, तो आप लोगों को इसका आंसर पोल सेक्शन, हाँ इसका आंसर आप लोगों को पोल सेक्शन में करना है, ईमानदारी से करना, जैसा भी आपको सही लगता है।
ठीक है, चलिए पूछा गया डिग्री ऑफ अ जीरो पोलिनोमियल इज, कि जो डिग्री होती है जीरो पोलिनोमियल की वो डिफाइन होती है या फिर नॉट डिफाइन होती है। एक सेकंड रुको बच्चे, इसके अंदर एक सेकंड रुको, आप लोग फिर से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर देना क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन लिखे थे, इसमें 2 ही ऑप्शन है। तो बच्चे आप लोग सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जितने बच्चों ने आंसर कर दिया था वो बच्चे भी दोबारा से आंसर करें। ठीक है, चलिए चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए, अभी आंसर आ गया है 9 बच्चों का। तो लास्ट 5 सेकेंड से आप लोगों के पास में 5, 4, 3, 2, 1, और आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या जो बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में नहीं कर पाए थे, वो बच्चे जल्दी से जाइए और अपना आंसर जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में कौन सा सही है, ए या बी। नीरू, अगर आप क्लास में हो और आपके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो क्या बच्चे? रिजल्ट। हाँ, रिजल्ट अभी दिखाएंगे। आ, ठीक है, एक तो बच्चे ने अपना कर दिया है, किसने कर दिया है, निशा ने कर दिया है, यानी कि हिना या निशा का एक बच्चे का आंसर आ गया है। नीरू का आ गया है। ठीक है, हम लोग देख पा रहे हैं, देखो एक बच्ची क्लास ज्वाइन करती है या बच्चा क्लास ज्वाइन करता है अलीशर खान के नाम से, और हमने अक्सर देखा है कि जब जब आप पोल सेक्शन के अंदर वोट, सॉरी चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजते हो, तब तब आपकी क्लास लीव हो जाती है, अपने आप होती है क्या बच्चे लीव? बताइए एक बार। आज चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके भेज सकते हो बच्चे। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करेंगे एक बार। ये अपने आप ही लीव, आपकी क्लास बार बार हो रही है हमें दिख रहा है। देखते हैं कि कुछ टेक्निकल इशू तो नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार हम बात करेंगे आगे टेक्निकल टीम से। चलिए, तो देखिए आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो क्या चैट पोल सेक्शन के अंदर? यस सर। ठीक है, देखो 11 बच्चों ने तो पोल सेक्शन में आंसर दिया है, एक बच्चे ने ये दिया है और 10 बच्चों ने ये दिया है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें चैट सेक्शन की, तो चैट सेक्शन में 3 बच्चों का था, एक तो हिना का था बी ऑप्शन, और एक नीरू का था बी ऑप्शन, और एक था बी ऑप्शन एक और बच्ची का। तो 3 बच्चों का और था बी ऑप्शन। तो ये कितना हो गया टोटल? 10, 3, 13 और एक 14 बच्चों ने वोट किया है। 14 में से सिर्फ एक ही बच्चे ने गलत किया है। देखो आप, ये अभी आप लोगों को बताया गया था, देखो जिसको समझ में नहीं भी आया ना, वो इसके अंदर याद कर सकता है कि डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल कितनी होती है। आप लोगों से डायरेक्ट ही पूछा जाता है डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल कितनी होती है, आप कहोगे सर इसके अंदर होता है नॉट डिफाइंड बी। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप लोग इसको याद कर सकते हो, लर्न कर लीजिए कि जीरो पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, नॉट डिफाइंड होती है। क्लियर सभी को? चलिए, देखिए अब आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54, हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और क्वेश्चन नंबर 54 के लिए हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। देखिए आप लोगों से पूछा गया है कि द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री बताइए कितनी होती है, द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज। ठीक है, चलिए बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है, 6 बच्चों ने आंसर कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर कीजिए जल्दी से। बाकी बच्चे भी अपना आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए अभी बच्चों ने आंसर कर दिया है, 10 बच्चों ने।
लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन आप लोगों का बंद किया जाता है और चैट सेक्शन आप लोगों का ऑन किया जाता है। तो जिस बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर नहीं कर पाए थे, तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, पोल सेक्शन में गलत हो गया, ठीक इसलिए है, मैंने चैट सेक्शन में भेज दिया। ठीक है नंदिनी, ठीक है। चलिए 3 बच्चों का आ गया है हमारा पोल सेक्शन के, सॉरी चैट सेक्शन के अंदर। और बाकी आप लोग पोल सेक्शन के अंदर देख ही पा रहे होंगे कि पोल सेक्शन के अंदर बच्चों ने धमाल मचाया है। रिजल्ट बताइए कितने बच्चों ने देख लिया है अभी। देख लिया सर। हाँ, तो क्या रिजल्ट है? 3, 8। इसमें से तीन में से एक मैं भी हूँ सर, मैंने भी ए लगाया था गलती से। कौन सा लगाया था नंदिनी आपने? ए? सर ए ए, ठीक है, गलती से दब गया, बी लगा रहे थे गलती से ए लग गया। ठीक है। नंदिनी का हमने हटा दिया है इसमें से, ठीक है, क्योंकि नंदिनी ने अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर भेज दिया है। तो देखो 2 बच्चों ने तो ए ऑप्शन भेजा है, 2 बच्चों ने सी ऑप्शन भेजा है और 8 बच्चों ने बी ऑप्शन भेजा है। तो बच्चे अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है, हम तो ये बोलेंगे अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप इसको भी याद कर लो कि अगर आपसे पूछा जाए डिग्री बताइए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की तो कितनी होती है, आप याद कर लो कि 0 होती है। बच्चे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे होते हैं? जैसे कि 7। अब बच्चे आप इसके आगे x की पावर 0 लिख दो तो ये 7 ही कहलाएगा। और ये 7 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और आप लोग यहाँ देख पा रहे हो कि इसकी डिग्री कितनी वेरिएबल की। आप कहोगे सर इसकी हाईएस्ट पावर है 0, तो डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। क्लियर इतना सभी को? यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। और जिसको नहीं भी समझ में आया तो आप उसको याद कर लो बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर काम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 आप लोगों के सामने कि बताइए क्या 3/4 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? बताइए क्या 3/4 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? तो आप लोगों का चैट सेक्शन तो बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 55 के लिए ऑन कर दिया गया है। चलिए, चलिए अभी 3 बच्चों ने वोट कर दिया है तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर वोट कीजिए। अभी 5 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी आ गया है 7 बच्चों का आंसर और अभी आ गया है हमारे पास में 9 बच्चों का आंसर। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से भेजिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब हम बता देते हैं कितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। 12 बच्चों ने वोट कर दिया है। और देखो रिजल्ट देख करके बड़ी हैरानी की बात है। आ, चलिए पहले आप लोग अपना, जो बच्चों का अगर लगता है गलत हो गया है या जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर पाए थे या जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, पहले वो बच्चे अपना आंसर भेजो चैट सेक्शन के। या तो आप लोग वोट नहीं कर पाए हो या फिर आपके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या फिर आपका गलत हो गया। कोई बच्चा नहीं लिख रहा है अभी चैट सेक्शन में, ठीक है। नीरू का आ गया है और हिना का आ गया है, ठीक है। 2 बच्चों का आ गया है, बाकी बच्चे? ठीक है, चलिए बाकी और कोई बच्चा? अच्छा अभी आप लोग बताइए कि आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो? यस सर। ठीक है, देखिए 5 बच्चों ने ए ऑप्शन भेजा है और 7 बच्चों ने बी ऑप्शन भेजा है। और अगर हम चैट सेक्शन की बात करें तो नीरू ने ए भेजा है, यानी कि नीरू ने ए भेजा है। बाकी हिना ने और एक और बच्ची ने वो बी ऑप्शन भेजा है। यानी कि टोटल देखा जाए तो 7 और 2 9 और 9 और 6 15, यानी कि टोटल 15 बच्चों ने अपना आंसर दिया है और 15 में से 6 बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है। देखो आप लोगों को अभी बताया गया था, क्या बताया गया था कि
अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात की जाए, अगर किसकी बात की जाए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात की जाए, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है हमारे पास में कि कोई भी नंबर, भाई ये कोई भी नंबर है, अगर आप ये इसको कांस्टेंट, भाई कांस्टेंट ही तो है ये 3/4, है कि नहीं ये कांस्टेंट, तो आप लिख सकते हो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो x की पावर 0 मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 3/4। तो आप लोग बोलोगे यस 3/4 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बच्चे अगर -5 पूछा जाए वो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर आपसे पूछा जाए कि √3 बताओ, बच्चे ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि √3 है, वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं है, नंबर के ऊपर रूट है। तो आप लोग इसे भी लिख सकते हो √3 गुणा x की पावर 0, तो √3 भी क्या आ जाएगा आपके पास में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, तो ठीक है, हमने बाद में देखा कि रेनू का आंसर बी आया था, जिनका पोल सेक्शन में गलत हो गया था। ठीक है, चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अभी आप लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालोगे जल्दी से कि आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। देखो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि जो पॉलिनोमियल होता है, आप लोग हमें बताना कि अगर हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो हम पॉलिनोमियल को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के ब्याज पर हम लोग बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल 3 टाइप का होता है। एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, और एक होता है हमारे पास में ट्राइनोमियल। क्लियर सभी को? भाई पॉलिनोमियल को अगर हम लोग बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर डिवाइड करें, टर्म्स के ब्याज पर, तो पॉलिनोमियल 3 टाइप का होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसी तरीके से अगर हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करें बेस्ड ऑन डिग्री, किसके ऊपर डिपेंड करें, किसके ऊपर डिवाइड करें, बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के ब्याज पर अगर हम लोग करें तो ये भी 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, और एक हमारे पास में होता है, आप बोलिए, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और एक हमारे पास में होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या इतना क्लियर है सभी को? अब इनके अलावा, ऐसा नहीं है कि इनके अलावा पॉलिनोमियल ही नहीं होता, इनके अलावा यहाँ पर भी पॉलिनोमियल होगा जिसके अंदर 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म होगी। हम उसको सिंपली पॉलिनोमियल ही बोलेंगे, उसको और कुछ नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर और कोई पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, क्यूब 3 के बाद कोई पॉलिनोमियल होगा, क्यूब 3 के बाद में क्यूब 4, सॉरी डिग्री 4 वाला भी हो सकता है, डिग्री 5 वाला भी हो सकता है, डिग्री 7 वाला भी, तो आप उसे सिंपली पॉलिनोमियल बोलोगे, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 11, पॉलिनोमियल ऑफ दिस। क्लियर सभी को? तो इनके अलावा भी आप पॉलिनोमियल होंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, सीधा सीधा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 11, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 13, जो भी वो रहा हो। क्लियर सभी को? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने लीनियर पॉलिनोमियल से कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए अब पॉलिनोमियल इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है हमारे पास में, 1 है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, या फिर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है वो क्या कहलाएगा, हम लोगों का लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर सभी को? जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोग यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हो किसका, 3x + 7 को। अगर आप लोग 3x + 7 को देखोगे तो सर यहाँ वेरिएबल कौन है, आप कहोगे सर वेरिएबल है x, और सर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास में, डिग्री कहलाती है, तो डिग्री क्या हो गई हमारे पास में, 1 हो गई, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। बच्चे बताइए इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक और एग्जांपल लिखा था -2y। अगर -2y को देखोगे तो इसके अंदर वेरिएबल कौन है, आप कहोगे सर इसके अंदर जो वेरिएबल है वो y है, और y की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 1। तो आप कहोगे सर इसकी डिग्री 1 है, इसलिए इसको भी लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। इन जनरल एनी लीनियर पॉलिनोमियल इन x, तो आप लोग को जनरल फॉर्म याद करनी है लीनियर पॉलिनोमियल इन x, तो उसको हम बोलते हैं ax + b। क्लियर सभी को? जहां पर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। देखो a की वैल्यू अगर 0 हो गई
तो बच्चे 0 इंटू एक्स प्लस बी, ये तो 0 हो गया, बचेगा हमारे पास में बी, ये तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो ए एक्स प्लस बी के अंदर देखो जो लीनियर पोलिनोमियल होता है, हमें याद रखना है कि जो लीनियर पोलिनोमियल होता है वो ए एक्स प्लस बी की फॉर्म का होता है, और जिसके अंदर ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्लियर सभी को? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो देखो हम कुछ लीनियर पोलिनोमियल से क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से पोल सेक्शन के अंदर, आप लोगों का। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 56। और स्क्रीन दिखाई दे, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही सर। दोबारा बोले बच्चे एक बार। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही सर। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिखाई दे, बाकी बच्चे एक बार बताइए जरा, स्क्रीन की कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नो सर। और वॉइस की? नो सर। बच्चे अगर देखो स्क्रीन और वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग एक बार क्लास को कट करके रिज्वाइन कर लो जल्दी से। देखो हम भी बताते हैं, रुके रुके रुके, हम भी एक बार बताते हैं कि होता क्या है। देखो ये सब इंटरनेट से चलने वाली चीजें हैं, आप लोग थोड़ा सा समझना, ये सब चीज इंटरनेट से चलने वाली चीजें हैं। और कभी कभार क्या होता है, आप लोगों को पता है कि इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है, और हो सकता है कि या तो आप लोगों का डाटा खत्म हो गया हो। तो बच्चे इस केस में क्या होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि आवाज नहीं आ रही है या स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, जबकि वो प्रॉपरली चल रही होती है। तो प्लीज अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक बार क्लास को कट करके ना रिज्वाइन कर लेना, ठीक है। फोन में तो 2 ऑप्शन है और भी। क्या बच्चे? पोल ऑन कर दो सर। हाँ बच्चे पोल ऑन कर देते। निशा अभी क्लियर है ना स्क्रीन बच्चे? यस सर। ठीक है, तो हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, सॉरी 56 के लिए आपके लिए ऑन कर दिया है। देखिए आप लोगों से पूछा क्या गया था 56 के अंदर, पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल इज अ लीनियर पोलिनोमियल। आप लोगों से पूछा गया है कि बताइए इनमें से लीनियर पोलिनोमियल कौन है, ठीक है। तो चलिए अभी 9 बच्चों ने भी आंसर कर दिया है, वेरी गुड, काफी जल्दी आंसर कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या आंसर नहीं कर पाए हैं या फिर किसी वजह से आप लोगों का गलत हो गया है, तो आप सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज सकते हैं। बच्चे अभी तक किसी का, ठीक है, अभी हिना का आंसर आ गया है, ठीक है, अलीशर खान के नाम से आ गया है, मुस्कान के नाम से आ गया है, 3 बच्चों का आंसर आ गया है अभी चैट सेक्शन के अंदर। चलिए तो देख लेते हैं, आप लोगों ने रिजल्ट देखा पोल सेक्शन के अंदर? यस सर। ठीक है, तो रिजल्ट आप लोगों ने देखा है, सामने हम लोग एक बार लिख देते हैं। देखिए ये एक बच्चे ने वोट किया था और ये 11 बच्चों ने वोट किया था, और उसके बाद में चैट सेक्शन के अंदर 3 बच्चों का आंसर आया था, हिना का, सॉरी 4 बच्चों का, हिना का, अलीशर खान से, मुस्कान का और नीरू का, और चारों ही बच्चों का बी ऑप्शन आया था। तो 11, 4, 15 और 1, 16, यानी कि 16 बच्चों ने वोट किया है, जिनमें से 15 बच्चों ने बी ऑप्शन भेजा है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो कि बी ऑप्शन सही होगा। देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि बताइए लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, क्या ये पॉलिनोमियल है? आप लोग कहोगे यस सर ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन पर सर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, जिसकी डिग्री है सर 0। क्या ये पॉलिनोमियल है? आप कहोगे हाँ सर ये भी पॉलिनोमियल है, सर ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है हमारे पास में 0। पूछा गया था लीनियर पॉलिनोमियल, आप लोगों को पता है लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, 1 होती है। तो आप इसके पास में गए 2x + 7, आप कहोगे सर ये वेरिएबल कितना है x, और सर इसकी डिग्री कितनी है 1, आप कहोगे सर ये क्या है हमारे पास में एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर सभी को? ठीक है, अब आपके पास में एक और क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 57। तो आप लोग इसको जल्दी से सोल्व करना और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। एक क्वेश्चन हाँ, बताना।
एक क्वेश्चन बता रहे चैट सेक्शन में आया हुआ है सानिया का, अगर इसके अलावा किसी और बच्चे का कोई डाउट रहे तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो। सभी बच्चे एक बार सामने देख लो। सानिया का एक डाउट था कि रूट के अंदर, बच्चे यही पूछ रहे थे ना। सानिया आप माइक ओपन करके बताइए। यस सर। ठीक है, तो बच्चे आप कहोगे सर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल है वो रूट से बाहर होना चाहिए। क्लियर सभी को? सर ये 2√x है ए ऑप्शन। नहीं बच्चे, ये रूट नहीं है कहीं पर भी। हम बोल देते हैं, एक बार रुकिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 2/x, यहाँ पे लिखा हुआ है 3y-9, यहाँ पे लिखा हुआ है √x+6, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल इज अ लीनियर पोलिनोमियल, कि बताइए इनमें से कौन सा पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल है। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी आप लोगों के पास में 5 सेकेंड्स हैं। 5, 4, 3, 2, 1। तो आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे आंसर नहीं कर पाए, या किसी का गलत हो गया, तो वो सभी बच्चे जल्दी से जाइए। ठीक है, हिना का आ गया है, नीरू का आ गया है। बाकी चलिए आप लोग एक बार जल्दी से अपना रिजल्ट भी देख लो पोल सेक्शन के अंदर बच्चे, और बताइए क्या आप लोगों ने अपना रिजल्ट देखा? यस सर। यस। ये एक बच्चे ने भेजा है, और ये 9 बच्चों ने भेजा है, और ये एक बच्चे ने भेजा है। और अगर हम लोग चैट सेक्शन की बात करें, तो हिना और नीरू ने बी ऑप्शन भेजा है। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल कितने बच्चों ने वोट किया है? 9, 2, 11 और एक 12 और एक 13 बच्चों ने अपना आंसर दिया है, और 13 में से 11 बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है। देखिए बच्चे, आप लोगों से पूछा गया था कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल आप लोग जानते हो कि सर डिग्री कितनी होती है? डिग्री होती है 1। ठीक है, कि सर डिग्री कितनी होती है? 1। बच्चे जिस बच्चे ने ए ऑप्शन वोट किया है उसका तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सर ये पोलिनोमियल ही नहीं है, क्लियर? और जिस बच्चे ने डी ऑप्शन वोट किया है वो भी गलत है, क्योंकि जब ए ऑप्शन गलत है तो डी सही कैसे हो सकता है? ठीक है, आप कहोगे सर सी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि सर रूट के अंदर एक्स लिखा है, सर ये भी पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर सभी को? आप कहोगे सर अगर हम लोग देखें 3y-9 को, तो सर यहाँ पर वेरिएबल कौन है? y, और सर इसकी पावर कितनी है? डिग्री कितनी है? 1। आप लोग कहोगे सर ये क्या है? हमारे पास एक पोलिनोमियल है। कैसा पोलिनोमियल? लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर सभी को? यानी कि इसका तो बी ऑप्शन सही है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, लीनियर पोलिनोमियल का लास्ट है, क्लास तो भी आगे भी होगी। क्वेश्चन नंबर 58। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है। ठीक है, कुछ बच्चों का इशू है वॉइस। बच्चे बताइए एक बार, नीरू आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चे? सर वो लेफ्ट कर दे क्लास। वो लेफ्ट कर गए हैं क्लास। हमने ना आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन ही छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 58 रख दिया है, ऑन कर दिया है। देखिए पूछा क्या गया है, आप लोगों से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल इज नॉट अ लीनियर पोलिनोमियल। बताइए इनमें से कौन सा वो पोलिनोमियल है जो कि एक लीनियर पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखा है y+3, यहाँ लिखा है k-2k⁴ +7k⁴, यहाँ लिखा है 3z+1, और यहाँ लिखा है 6y। बच्चे चैट सेक्शन में कुछ लिख पा रहे हैं? ठीक है, नीरू का ऑप्शन आ गया है। ठीक है बच्चे, नीरू
बाकी बच्चे बताइए, पोल सेक्शन के अंदर देखते हैं कितने बच्चों ने वोट किया है अभी तक। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 7, सॉरी 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। और जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, जो बच्चे अपना आंसर नहीं कर पाए हैं किसी वजह से, या किसी को लगता है कि गलत हो गया है, तो आप लोग जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। रुके रुके रुके। हाँ बच्चे, ठीक है ठीक है ठीक है, हमने देखा है, अभी आंसर देखा है। देखो कुछ बच्चों का पोल सेक्शन नहीं आता है, एक तो हिना नहीं कर पाती है, और दूसरा एक बच्ची है जो नीरू के नाम से, ये बच्चे के पास में कभी पोल सेक्शन नहीं आता, उन्होंने बताया हमें, ठीक है। बाकी एक अलीशर खान के नाम से जो करती है बच्ची, शायद उनका भी नहीं आता। और बाकी जिन बच्चों ने आंसर भेजा है अभी, शायद उनका गलत है, ठीक है। अब आप लोग हमें एक बार माइक ओपन करके कंफर्म कर दो। देखिए जैसे कि रेनू हमेशा पोल सेक्शन में आंसर करती है, उन्होंने बी ऑप्शन भेजा है। बच्चे एक बार माइक ओपन करके कंफर्म करो किस किस का गलत हुआ था। सर मेरा हुआ। ठीक है, एक तो मुस्कान के नाम से गलत हुआ था, और किसका गलत हुआ था? ठीक है, सानिया का गलत हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों ने बी ऑप्शन भेजा है, और नीरू ने और हिना ने भी बी ऑप्शन भेजा है, ठीक है। तो 4 बच्चे तो हम लोगों के यही हो गए बी ऑप्शन के लिए, ठीक है। चलिए 4 बच्चे तो चैट सेक्शन में हो गए प्लस। अब देख लेते हैं पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट। देखिए बच्चे एक बार पोल सेक्शन में रिजल्ट देखा सभी ने? 1, 9, यस सर देख लिया। 9, 1, 2। देखिए कितने बच्चे हो गए टोटल, आप हो गए सर, टोटल हो गए हमारे पास में 9, 4, 13 17। बच्चे। 2 बच्चों का तो गलत था ना, 9, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 15 बच्चे, 15। देखो इन 9 में से 2 बच्चों का तो गलत था, तो उन लोगों ने यार चैट सेक्शन में लिखा, तो हमने 2 ही काउंट करे हैं। 1, 2, 3 और एक, सॉरी 1, 2, 3 और 9, 3, 12, 13, 2, 15, ठीक है। देखिए 15 बच्चों ने वोट किया है टोटल, हमारे अकॉर्डिंग 15 बच्चे बन रहे हैं, और जिनमें से 4 बच्चों, सॉरी 9 और 4, 13 बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है, ठीक है। देखिए अब हमें बताइए एक बार कि आप लोगों से पूछा गया था कि इनमें से लीनियर पोलिनोमियल कौन सा नहीं है। तो बच्चे ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, आप कहोगे यस सर ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री कितनी है 1, तो ये हमारे पास में कितना हो गया लीनियर पोलिनोमियल। आप लोग इसको देखोगे तो सर ये भी क्या है, हमारे पास में एक लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि सर इसकी भी डिग्री कितनी है 1। आप लोग पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3z+3, और यहाँ पर आप बताओगे कि सर यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है 1, तो सर ये भी क्या हो गया हमारे पास में लीनियर पोलिनोमियल हो गया है। हमसे पूछा गया था लीनियर पोलिनोमियल नहीं है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो सर इसकी डिग्री कितनी है हमारे पास में 4 है, ठीक है। और ये हमारे पास में एक लीनियर पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर सभी को? यस ठीक है। अच्छा हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं चैट सेक्शन के अंदर, ठीक है, पूछ लें। हमें ये बताइए क्या ये एक लीनियर पोलिनोमियल है? ठीक है रेनू, आप जा सकते हो बच्चे, ठीक है। यानी कि आप लोग कह रहे हो कि सर ये एक लीनियर पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पहले आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा 3y² + 3y, और सर यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम इसको बोलेंगे कि सर ये हमारे पास में एक लीनियर पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर सभी को? चलिए
ठीक है बच्चे, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चल लेते हैं अपनी क्लास के अंदर, क्योंकि अभी हमारे पास में थोड़ा सा टाइम है। तो आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालिए कि लीनियर पॉलिनोमियल के बाद में हमारे पास में कौन सा पॉलिनोमियल आएगा बच्चे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, आप सभी देखिए कि अ पॉलिनोमियल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। हाईएस्ट पावर कितनी वेरिएबल की, 2 है। तो आप लोग बोलोगे कि वो क्या है हमारे पास में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यानी कि पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्या कहलाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को एग्जांपल चाहिए तो एक एग्जांपल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। और आप लोग यहाँ देख पा रहे हो कि सर यहाँ वेरिएबल तो x है और सर इसकी हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि सर ये क्या है हमारे पास में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर बच्चे? ठीक है, आप यहाँ पर और एग्जांपल्स देख पा रहे हो बच्चे, यहाँ जितने भी पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 को छोड़ करके 2y² प्लस 1। आप कहोगे सर यहाँ वेरिएबल कितना है y, और सर इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2। आप कहोगे सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सर लिखा हुआ है 5p²। तो बच्चे 5p² में वेरिएबल कौन है, p, और इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2। आप कहोगे सर 5p² एक पॉलिनोमियल है। सर ये एक मोनोमियल भी है, यानी कि सर इसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है, मोनोमियल है, और सर इसकी डिग्री 2 है, इसलिए सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, बच्चे हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए बताइए क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? नो सर। ये क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? यस यस सर। ठीक है, आप लोग कहोगे इसको पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा कि जब हम x प्लस 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 2 में करेंगे तो सर x की मल्टीप्लाई x में क्या, तो सर ये x स्क्वायर हो गया। सर प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में क्या, तो प्लस आ गया। सर x की मल्टीप्लाई 2 में क्या, तो 2x आ गया। सर प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में क्या, तो प्लस आ गया। सर 1 की मल्टीप्लाई x में क्या, तो x आ गया, और सर प्लस 2 आ गया। अब जब आप इसको सॉल्व करके लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और आप लोग देख पा रहे हो कि सर यहाँ जो वेरिएबल है x और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो आप कहोगे सर ये क्या है हमारे पास में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखिए बच्चे आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, क्या याद रखना है, और सामने देखिए शायद स्क्रीन, बच्चे स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है बताओ? नहीं दिख रही? अब जाकर के थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, अब चलिए आ गई स्क्रीन, आ गई आ गई आ गई आ गई। ठीक है, तो आप लोगों को याद क्या रखना है बच्चे, याद रखना है, क्या चीज याद रखनी है कि अगर हमारे पास में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर सभी को? ठीक है, और इन जनरल एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर एक ही वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। यानी कि आप लोगों को याद रखना है कि जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और बच्चे यहाँ पर a कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है। क्लियर सभी को? यस सर। आपने जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और लीनियर पोलिनोमियल को बताई है, इन दोनों की बात तो एक ही है कि जिसकी हाईएस्ट पावर उसकी a है वो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। हाँ, देखो आप लोगों को यही याद रखना है कि आप कहोगे सर अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो सर उसकी जनरल फॉर्म है ax प्लस b, और इसके अंदर a 0 नहीं होना चाहिए। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी यानी कि जनरल फॉर्म होगी वो ये होगी, और इसके अंदर a 0 नहीं होना चाहिए। देखो इसका मतलब ये होता है कि जो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहा है, भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कौन बना रहा है, ये बना रहा है।
तो ये हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर मान लो आपने इसको 0 से गुणा कर दिया तो बच्चे ये तो टर्म खत्म ही हो गई, फिर तो आपके पास में bx प्लस सी बच जाएगा, फिर तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, एक लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको लिखना पड़ता है कि एक ही वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्वाड्रेटिक के लिए, और यहाँ पर एक ही वैल्यू 0 नहीं हो सकती लीनियर के। क्लियर सभी को? ठीक है, तो ये हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, आप लोगों को